राम राम सारे ने स्वागत है आपका नॉलेज विद वंशु में। तो आज हम बात करेंगे गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन होने पर क्या करें, या आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर पेमेंट अटक जाने पर क्या करना चाहिए। ये दो तरीके से होती है। एक तो आप किसी सामने वाले पर्सन के पास पैसे भेजते हैं, वो पैसे उसके सामने वाले के पास नहीं पहुंचते, तो उसमें क्या करें। या आपने किसी की गलत यूपीआई आईडी भर दी जिसके कारण किसी थर्ड पार्टी के पास आपके पैसे चले गए, तो उसमें क्या करें। तो इन सब बातों के बारे में बात करेंगे हम। मेन टॉपिक यही रहेगा। तो अगर आप किसी के पास पैसे भेजते हैं और वो पैसे उस तक नहीं पहुंचते, तो एक टेक्निकल एरर है जो T+1 का रूल है। मतलब कि अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो 24 आवर्स के अंदर वो आपके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। अगर नहीं होते फिर आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप के पैसे बैंक की वजह से अटके हैं तो उसकी जिम्मेवारी पूरा बैंक लेगा और आपके पैसे 100% वापस आएंगे। लेकिन अगर आपने किसी थर्ड पार्टी के पास पैसे भेज दिए हैं क्योंकि आपने यूपीआई आईडी खुद भरी है, तो बैंक इस वजह में कुछ आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। वो सिर्फ मीडिएटर के रूप में ही काम कर सकता है। तो उन भी मामलों में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा चांस यही रहते हैं कि आप सामने वाले के पास कॉल करें और उसे थोड़ा प्यार से बात करें और बोलें कि पैसे वापस करें। अदरवाइज़ आपको क्या क्या प्रक्रिया करनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका कि आपने जिस भी यूपीआई ऐप से पेमेंट की है उस पर जाएं और वहां पर जाके कंप्लेंट दर्ज कराएं। और जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी ऐप आपने यूज़ किए हैं उस पर हेल्प में जाकर और इशू रिपोर्ट में जाकर वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करें। उसके बाद आप बैंक के कस्टमर केयर के पास कॉल करें और उनको अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं और ट्रांजैक्शन आईडी और यूटीआर नंबर उनको दें, ताकि वो आपकी कंप्लेंट दर्ज कर सकें और जिस भी आगे बैंक में ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन को कुछ समय के लिए रोक सकें। अगर आपको वो नंबर दिखाई दे रहा है जिसके पास आपने पैसे भेजे हैं तो उनसे बात करें। इन केस ऐसा हो कि आपकी बैंक भी हेल्प नहीं कर रहा, सामने वाला भी पैसे नहीं दे रहा और आप किसी तरह से कोई भी आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो आप उसमें भी दो काम कर सकते हैं। आरबीआई के पास शिकायत कर सकते हैं, आप iOS में ही कंप्लेंट कर सकते हैं। ये एक स्कीम चलाई गई है आरबीआई के द्वारा, इसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं। नंबर 2, आप NPCL पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो यूपीआई को चलाता है। यहाँ पर आप ईमेल या वेबसाइट के जरिए भी आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं, ये सब आप काम कर सकते हैं। देखो, अगर आप किसी के पास पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको खुद ही देखना चाहिए कि क्या मैं सही यूपीआई डाल रहा हूँ या नहीं डाल रहा हूँ। अगर आप पे फिर भी पेमेंट गलत हो जाती है तो आप इन सभी जगह पर आपकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये इसमें 50-50 चांस रहता है कि आपका पैसा वापस आता है या नहीं आता है, लेकिन कोशिश रहती है कि सबका पैसा वापस आ ही जाता है। तो जुड़े रहें मेरे साथ नॉलेज वंशु के साथ और ज़्यादा नॉलेज के लिए। थैंक यू। जय हिंद।